So welcome to the Maluka IAS daily answer writing for the anthropology optional. So today our day 6 जिसमें कि हम क्या करते हैं कि सुबह डेली आपको 8 बजे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन मिल जाता है एंड देन इवनिंग में जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए 5 o'clock आपको इसका डिस्कशन मिल जाता है, साथ ही साथ आपको मॉडल आंसर मिल जाता है जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर. So today our question for discussion is, as you can see on the screen, describe the major purusharth according to the Hindu scripture and discuss the social significance of harmonious management of Trivarga. So basic जो हमारा format रहता है आंसर का, that we need to specify our answer in the form of the introduction, then the body and then the conclusion part. So the basic point regarding the anthropology optional is you need to mention some or to show some diagram, the flow chart and the heading and subheading. इसी फॉर्मेट में हम आंसर को देखेंगे. जो पहला पॉइंट हमारा निकल कर आता है दैट कि जिसमें हमें इंट्रोडक्शन जो है मेंशन करना होगा. इंट्रोडक्शन के लिए बेसिक जो हमारा व्यू पॉइंट निकल कर आता है दैट इज ईदर वी कैन स्टार्ट विद द मीनिंग और द ओरिजिन और some quote or some interesting thing which are basically specifying the topic. हम पुरुषार्थ का जो आइडल जो इंट्रोडक्शन रहेगा that is to start with the simple meaning of the पुरुषार्थ. जो वर्ड पुरुषार्थ है it means that हमें जो मेंशन करना होगा that it basically define what it means the four goal and वो four goal क्या क्या निकल कर आते हैं that is the artha, that is the dharma, kama and moksha. Okay, so in the introduction you don't need to mention the diagrammatical representation. Simple word में आप लिखोगे that purusharth is nothing but it means the four goal and the four goal comprises of the artha, dharma, kama and moksha. बेसिक अगर हम व्यू पॉइंट निकल कर देखें पुरुषार्थ से रिगार्डिंग दैट द अल्टीमेट जो हमारा एक बेसिक गोल होता है ऑफ आवर लाइफ इज टू लिव अ लॉन्ग लाइफ. हर कोई चाहता है दैट दे वांट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ. कोई भी कल परसों जो है नहीं मरना चाहता है एंड दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द लाइफ, बट हम उससे बचना चाहते हैं. एंड अल्टीमेट गोल अगर पूछा जाए आपसे दैट व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ, वो नहीं मैं अभी आपसे पूछी हूँ दैट आप बोलोगे दैट आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर. द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ इज टू अचीव द मोक्षा. जो बेसिक पुरुषार्थ का एक बैलेंस है दैट इज कि आप लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं विद दीज थ्री थिंग्स एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आप पहुंचना चाहते हैं टू द मोक्षा. पुरुषार्थ इज नथिंग to make a balance between these things, कि इनके बीच में एक जो है बैलेंस बनाकर चलना. एंड नेक्स्ट जो हमारा जो रिलेटेड थिंग पूछा गया है दैट डिस्कस द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ द हार्मोनियस मैनेजमेंट ऑफ द त्रिवर्गा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट कि त्रिवर्गा का रोल हमें मेंशन करना है विद व्हाट, विद द पुरुषार्थ. एज यू नो द फोर बेसिक थिंग जो कि आप अपना डायग्राम मेंशन करोगे इन द बॉडी पार्ट, that the dharma, artha, kama, they combinedly comprises or called as the three vargas and उसके साथ में अलग रहता है आपका मोक्षा. अगर मैं बोलूं these four are called as the purusharth, these four they are called as the purusharth and these three they are called as the three vargas. These three are called as the three vargas. अब बेसिक तो यहाँ आपने इंट्रोडक्शन में वही सब चीजें मेंशन कर दी है दैट कि आपका इमीडिएट डिजायर है दैट यू वांट टू लिव अ लॉन्ग लाइफ एंड देन आपका अल्टीमेट गोल है टू अचीव द मोक्षा. ये जो बेसिक थिंग है इसको बोला जाता है दैट दिस इज द फिलोसफी ऑफ द मैन. दिस इज कॉल्ड एज द बेसिक फिलोसफी ऑफ द मैन कि वो उस तरीके से अचीव करना चाहते हैं एंड इसको हम शो करते हैं विद द वर्ड द होल मैन. द होल मैन के साथ जो है हम इसको अच्छे से जो है डिफाइन करते हैं. आफ्टर मेंशनिंग द इंट्रोडक्शन देन आप आ जाते हो ओवर द कंक्लूजन पार्ट. इन द कंक्लूजन पार्ट देन आप आ जाते हो ऑन द बॉडी पार्ट. ऑन द बॉडी पार्ट बेसिक, इन द बॉडी पार्ट बेसिक हम क्या डिफाइन करेंगे. इन द बॉडी पार्ट हम एक एक करके
ये जो हमने 4 पार्ट लिखे हैं ऑफ द पुरुषार्थ उनको हम डिफाइन करेंगे. द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी द धर्मा. धर्मा में हम बेसिक इसेंस शो करेंगे ऑफ द मोरल और द मोरालिटी. सो different stages की, as we know that there are brahmacharya, then there are the grihasthashram. So in the brahmacharya there are 3 types of dharma. So those dharma they are basically mentioning or telling you the type of morality जो एक person को possess करनी चाहिए. So on the basis of the dharma जो आपका brahmacharya stage से start होता है, here you would mention that there are the guru dharma, the guru mata dharma and the sakha dharma. So ये three dharma जो है you are going to mention under the brahmacharya. Then come forward the grihasthashram. So grihasthashram में आपका morality होता है, आपका धर्मा होता है toward your parents, toward your spouse, तो उसके regarding and toward your children. So because this is the grihasthashram is the stage जहाँ पर आपको अपने सारे के सारे ऋण उतारने होते हैं. तो उस स्टेज में जो है हम बेसिक जो है अफेक्ट करते मीन्स मेंशन करते हैं द मोरालिटी. आफ्टर धर्मा जो आपका नेक्स्ट स्टेज आप मेंशन करोगे इज द अर्था. अर्था में आप जो बेसिक इसेंस रहेगा आपका ओवर द मटीरियल aspect, over the material aspect. So artha means the material aspect of the life, and ये जो artha है it is mostly related to the grihasthashram. It is related to the grihasthashram. So ये grihasthashram से जो है related होती है. अब artha के बाद next आप stage mention करोगे the kama. Kama stage is related to the biological need. So अगर पूरा का पूरा like if we want to achieve a balance in the purusharth and in the 3 vargas, so we cannot skip the kama part. तो हम kama part को skip नहीं कर सकते हैं. The biological needs they are equivalent or equally important as the dharma and the artha. That is the material aspect and the personal morality. So biological need जो है they are also related to the stage kama. And after achieving that stage of the kama, we हमारा जो त्रिवर्गा concept है वो हमारा complete हो जाता है. And then हम next आ जाते हैं over the next stage basically called as the moksha. And for the moksha you can draw the same diagram जो हमने last question में draw किया था, that if in those stages, if in the brahmacharya, if in the grihasthashram, then vanprastha and sannyasi, if you are fulfilling your all the basic जो आपके duties है, आपके ऋण है, आपके धर्मा है, then you may achieve the moksha. But if you are not fulfilling your duties, you are not fulfilling your ऋण, then आप again rebirth के cycle में आ जाते हो. So I hope कि आपने वो जो हमने last क्लास में डायग्राम किया तो वो आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिफाइन कि होल जो है कॉन्सेप्ट क्या रहेगा. इसके साथ साथ आप वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो. सो व्हेन यू आर मेंशनिंग द पार्ट धर्मा, सो इन द धर्मा यू कैन मेंशन द बेसिक you can say the quote that is being quoted by the Dr. S. Radhakrishnan. He said that it stands both for the satya or the truth of the things as well as the dharma or the law of the evolution. So that you can mention under the dharma. Next in the अर्थ आप बेसिक जो है लाइक इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट कि टू लिव अ लॉन्ग लाइफ और टू लिव अ सस्टेनेबल लाइफ, और एक लाइफ सस्टेन करने के लिए यू नीड सम वेल्थ, एंड वेल्थ का जो मटीरियलिस्टिक जो उसका वैल्यू है वो इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाता है. Then you are going to mention the kama. Kama में आप बेसिक मेंशन करोगे that it is basically the thing which is biological and it is unavoidable, and वही उसी के थ्रू जो है आप बेसिक शो करोगे. नेक्स्ट मोक्षा पार्ट आ जाता है, दैट इज बेसिकली द परफेक्शन या वो अटेनमेंट आप चाहते हो, दैट साल्वेशन आप चाहते हो, लिबरेशन चाहते हो. सो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द मोक्षा. एंड नेक्स्ट हम ट्रांसफर हो जाते हैं अपने सेकेंड पार्ट, दैट इज बेसिकली द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ द हार्मोनियस मैनेजमेंट ऑफ द त्रिवर्गास. सो आप बेसिक आप पाओगे दैट जो त्रिवर्गास है उनमें एक सोशल सिग्निफिकेंस है उनका. क्यों सोशल सिग्निफिकेंस है? वाई? बिकॉज त्रिवर्गास जो है
So by the word Trivarga I mean the three things. First one is the dharma, then the artha and then the kama. So त्रिवर्गास के बेसिस पे हम इसको लेकर चल रहे हैं. So इनका हार्मोनियस रिलेशन क्या है? पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट इज, इसका सिग्निफिकेंस ये है दैट इट इज अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. it is an important aspect which is basic, you can say which is basically summarizing the Hindu scriptures and it is mentioned in the Hindu scriptures. जो त्रिवर्गास के ये तीन सेट हैं, दे एक्ट लाइक अ गाइड बुक, दे एक्ट लाइक अ गाइड बुक फॉर the brahmacharya and grihasthashram. So for the brahmacharya and the grihasthashram it act like a guidebook, and इसके साथ साथ you can see it helps us to basically live the worldly pleasure and to achieve the moksha. So उसके बेसिस पे भी हम जो है नेक्स्ट इसको डिफाइन कर सकते हैं. देन बेसिक मैं आपको एक गाइडलाइन देती हूँ रिलेटेड टू द कंक्लूजन, की कंक्लूजन में आपको कैसे मेंशन करना चाहिए. सो इट्स बेटर टू मेंशन द एंथ्रोपोलॉजिस्ट नेम, और कोई सोशियोलॉजिस्ट या इंडोलॉजिस्ट रहे हैं उनका आप नेम मेंशन करिए, एंड उन्हीं का जो कोट है, उन्होंने जो कोट दिया हुआ है उसको जो है आप शो कर दीजिए. सो एज यू कैन सी इन द कंक्लूजन वी हैड मेंशन दैट अकॉर्डिंग टू द PH Prabhu, as been pointed out by the Manu and the PH Prabhu ने mention किया है that management and conducted of the life it should be coordination. Why? Which is this question is over the social significance and it is a kind of proportionate aggregate of the three, that is the three vargas, and which basically showing the classes of the life needs, the urge and the principal motive. So इस तरीके से आप जो है इसको conclusion के थ्रू mention कर सकते हो. So this is going to be your answer. अब ये आपको आपके टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल से मिल जाएगा, एंड नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट डे 7 के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो है अपना डिस्कशन लेके आएंगे. थैंक यू सो मच.